Hello guys, we are back with the new video, and in this video we will try to cover the powered and exponents. The topic powered and exponents, and this video will be the conceptual video. Okay, we will clarify the concepts of power and exponents. Today we will not deal with the questions. Okay, अगर हो भी सकेगा तो मैं एक दो क्वेश्चंस डाल दूंगा बाद में, ठीक है, इसके ऊपर। लेकिन अभी जो हम जानेंगे पूरा का पूरा अगले जो हम लोग 10 से 15 मिनट में जानने वाले हैं वो जानेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये पावर एंड एक्सपोनेंट्स होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग अभी तक देखे होंगे मैथ्स में जब पढ़े होंगे तो कि 4 to the power 2, कभी भी अपने सीनियर्स या फिर बहन का भाई का बड़े भाई का कॉपी देखे होंगे तो ऐसे लिखते रहता होगा 4 to the power 2, 6 to the power 2, 6 to the power 3, 4 to the power 9। ये है क्या? ये है क्या? तो ये जितना लिखा हुआ रहेगा ना उतने टाइम इसी को इसी से गुना करना है। ध्यान से समझिए, ये जितना ऊपर में दिया है ये है पावर। क्या है ये? पावर। और ये क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इसको पढ़ेंगे कैसे? तो 6 रेज्ड टू द पावर 2। क्या पढ़ेंगे? 6 रेज्ड टू द पावर 2। ओके, 6 रेज्ड टू द पावर 2। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। वैसे ही इसको पढ़ेंगे 6 रेज्ड टू द पावर 3, 4 रेज्ड टू द पावर 9। एंड व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? अब हम लोगों को मतलब भी जानना है। तो जरा देखिए कि अगर हम बोलते हैं 6 रेज्ड टू द पावर 2 यानी कि 6 टू द पावर 2, अगर हम लोग बोले 6 टू द पावर 2 तो इसका मतलब क्या है? 6 को 2 बार खुद में गुना करना है। हम क्या बोले? ये जितना लिखा हुआ रहेगा उसमें करना क्या है कि इस नंबर को उतने ही बार अपने सेल्फ नंबर से गुना करना है। जैसे कि 7 टू द पावर 3 बोला गया तो 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। इस नंबर को 7 को 7 से ही कितने बार गुना करना है? 3 बार गुना करना है। तो कैसे करेंगे? 7 7 जा 49 और 49 7 जा 49 7 जा हो जाएगा आपका 343, है ना। 343 आता है और फिर उसके बाद 3 में भी आता है लेकिन वो 243 पहुंचता है। 3 क्या होता है? 27 का 81 किया 243। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 पे पावर 5, 3 टू द पावर 5 मतलब 3 रेज़ टू द पावर 5। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका बोलेंगे कि बताइए तो 3 के 9, 9 के 27, 27 के 81, 81 किया 243, है ना। तो ये आपका क्या है? पावर एंड एक्सपोनेंट्स का एक ये फंक्शन, इसका बेसिक मीनिंग है कि पावर होता क्या है और इसमें करते क्या है, ठीक है। इसका एक क्या है? बेसिक मीनिंग है। तो अब हम लोग जान लेते हैं। अच्छा, ये बताए दिए कि क्या पढ़ते हैं इसको, और इसको फॉर्म को क्या बोलेंगे? इस फॉर्म को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन, ठीक है। पावर नोटेशन आप इन तरीकों से इसको बोल सकते हो कि ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या पावर नोटेशन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको हम लोग पावर नोटेशन हम लोग जान गए। अब क्या करते हैं? इसको हम लोग फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर के रूप में देखते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन या रेशनल नंबर। देखिए, अगर हम लोग रेशनल नंबर के रूप में लिखे जैसे a बाई बी कोई रेशनल नंबर है या फिर p बाई क्यू कोई रेशनल नंबर है, और इसमें हम क्या लिख दिए कि p बाई क्यू टू द पावर 2। तो व्हाट डज इट मीन? p बाई क्यू इंटू p बाई क्यू। आपको लगातार p बाई क्यू से गुना करना होगा। a बाई बी पे कोई पावर दे देंगे तो a बाई बी को लगातार गुना करना होगा। अब देखिए, अगर कोई बोल दे कि इसको जो है सिंपलर फॉर्म या फिर रेशनल नंबर में लिखे, कोई पावर से दे दे, एक्सपोनेंट के साथ दे दे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दे, जैसे 3/5 और इसके दे दे 3, तो आपको बोले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए तो आप क्या करें? 3 3 9 27। आप एक्सपोनेंशियल बोल रहे हैं। रेशनल नंबर में लिखिए तो आप क्या बोले? 3 3 9 27, 5 5 25 25 125। आप इसको इस तरीके से लिख लोगे। और इसी को जो बोलेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने तो आप क्या करोगे? इसको ब्रेक करोगे। तो 27 को आप जब 27 का
जब जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे हम लोग निकालेंगे, इसका फ्रैक्शंस निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा 3 3 9 जा 27, 3 3 जाना है आपका 3 3 आया, 3 गुना 3 गुना 3, और इधर 125 लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 25 से 125, फिर 5 5 25, आपका क्या आ जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, 5 मल्टीप्लाई, तो 5 को 3 बार किया, 3 को भी 3 बार किया, तो इसका मतलब क्या है कि 3/5 को आप क्या लिख सकते हो 3। अब इसको आप नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो 3 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3, है ना। तो 3 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 अगर आप ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, आप लिखोगे 3/5 टू द पावर 3, 3/5 टू द पावर 3। तो यहां पे देखिए 3 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 टू द पावर 3। तो यहां से आप क्या निकल के एक चीज सीखते हो कि अगर a टू द पावर x दिया रहे और साथ ही साथ b टू द पावर x दिया रहे, मतलब सेम पावर रहे, बेस अलग अलग रहे, तो आप क्या कर सकते हो a/b टू द पावर x लिख सकते हो, ठीक है, a/b टू द पावर x लिख सकते हो। अब हम लोग कुछ रूल्स जानेंगे। अच्छा, इसमें रेसिप्रोकल फॉर्म जान लो। किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल फॉर्म क्या होता है, जैसे a/b हम लिखे, a/b लिखे, तो इसका रेसिप्रोकल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे b/a के रूप में। क्या लिखेंगे b/a के रूप में। अब इसका भी एक बात बता देते हैं, आप क्या करोगे a/b पे पावर अगर -1 रहा, अच्छा इसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग कुछ रूल्स जान लेते हैं जिसमें क्या होगा कि बेस आपका सेम होगा, पावर अलग अलग होगा, तो आखिर उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, उनको कैसे हम लोग फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या बताएं, जिसमें बेस सेम होगा, सेम बेस डिफरेंट पावर, सेम बेस डिफरेंट पावर्स। अगर हम लोग सेम बेस रहा दो रेशनल नंबर का, देखिए हम लोग क्या करेंगे रेशनल नंबर पे सीखेंगे, और आप इसका क्या कीजिएगा कि नॉर्मल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर किसी पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको रेशनल नंबर पे सिखा देंगे, जो सबसे हायर क्वालिटी का होगा, जो सबसे टफर होगा वो हम सिखा देंगे, तो जो आपको जो आसान वाला होगा वो इजीली सीख जाइएगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे सेम बेस डिफरेंट पावर्स। अब सेम बेस डिफरेंट पावर्स में क्या क्या होगा, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई से, या फिर उससे भी पहले हम लोग क्या करते हैं कि a टू द पावर, पहला रूल बताए थे, a टू द पावर अगर x है और b टू द पावर अगर x है, तो हम क्या लिखेंगे a/b टू द पावर x। ये सेम बेस डिफरेंट पावर, यहाँ पे क्या है सेम पावर है, ठीक है। इसमें एक हम एक्सेप्शन बता दे रहे हैं, अलग से फिर बताना पड़ता है ना। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कीजिए कि a/b लिखिए एक बेस और इस पे पावर लिख दीजिए m, ओके। और दूसरा क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए और a/b लिख दीजिए और इस पे पावर लिख दीजिए n, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे देखिए बेस सेम है और पावर अलग अलग है, बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो हम क्या लिखेंगे a/b टू द पावर m प्लस n। तो हम इसका मतलब क्या समझे कि अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो आप क्या करोगे कि पावर को सम कर दोगे। बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो आप क्या करोगे बेस लिखोगे और पावर को सम कर दोगे। तो आपका ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या होगा, इस पे हम सारा क्वेश्चन भी करवाएंगे और क्वेश्चन करवाने के बाद इस पे बहुत तरीके का सिंप्लीफिकेशन टाइप क्वेश्चन भी आता है, वो भी करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, अभी के लिए भी आगे के लिए भी, चाहे आप कंपटीशन के लिए तैयारी कीजिए या फिर आप एकेडमिक्स के लिए कीजिए। तो a/b, अब एक देखते हैं क्वेश्चन, a/b टू द पावर m डिवाइडेड बाय a/b टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/b टू द पावर m माइनस n, a/b टू द पावर m माइनस n। व्हाट डज इट मीन, अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो और डिवीजन हो तो आप क्या करोगे बेस लिखोगे और जो पावर है उसका डिफरेंस ऊपर लिख दोगे, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। अब एक और जानते हैं फोर्थ नंबर हम दोनों पे बताएंगे, नेचुरल नंबर पे भी और फिर उसके बाद रेशनल नंबर पे भी, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक होगा वो थोड़ा सा अलग होगा।
क्यों होगा? क्योंकि नेचुरल नंबर रेशनल नंबर में रेशनल नंबर रेसिप्रोकेट कर जाएगा, नेचुरल नंबर 1/x हो जाएगा। जैसे देखो x टू दी पावर अगर हम लिखे -1, क्या लिखे? -1, तो आप इसको क्या लिख दोगे? 1/x। ओके, और क्या होगा? और अगर हम लिखे x टू दी पावर -m, क्या लिखे? -m, तो आप क्या लिख दोगे? 1/x टू दी पावर m, है ना? तो आप इसको क्या कर रहे हो? जब माइनस में है तो इसको बोलती है इनवर्स हो जाना। क्या बोलती है? इनवर्स हो जाना। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर a/b टू दी पावर -1 हो तो आप क्या लिख सकते हो? b/a। और क्यों लिख सकते हो? क्योंकि इसको आप क्या लिखोगे? इसको लिखोगे आप 1/a/b, है ना? तो ये क्या चला जाएगा? b ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? अगर इसको और में समझें तो अगर a/b टू दी पावर -m हो, कुछ भी -m हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको लिखोगे b/a टू दी पावर m। यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकेट हो गया और m का पावर माइनस से प्लस हो गया। अंडरस्टूड? यस सर। बेटर अंडरस्टूड, ठीक है। और इसमें 2-3 फंक्शन होगा, बता देते हैं। हाँ, एक ये वाला रूल बताता है। देखिए एक रूल है क्या? अगर a/b टू दी पावर m रहा, ठीक है, a/b टू दी पावर m रहा और इसके पावर n रहा, तो आप क्या करोगे? इस m और n को क्या करोगे? गुना कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इसमें जोड़ना नहीं है। या फिर a/b टू दी पावर mn, क्या लिखोगे? mn, a/b टू दी पावर mn, ठीक है। माइनस वाला हो गया। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये जो बोल रहे हैं इसको एकदम गांठ बांध लीजिएगा, एकदम गिड्डा, ठीक है। गिड्डा कहने का मतलब, गांठ बांधने का मतलब क्या है कि इसको एकदम हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 क्या हो? किसी भी नंबर पे पावर 0 क्या हो? 0, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे कि a/b टू दी पावर 0, तो इसका वैल्यू 1। अब कोई तुमको पूछ दे बड़गलाने के लिए, क्या अच्छा तुम बहुत विद्वान हो गए हो, तो दो 4 2 6 1 6 9 1, अब बताओ तो ये जरा इसका वैल्यू तुम देखा ये नहीं, अब क्या होगा? सही में तो बहुत बड़ा वैल्यू दे दिया। क्या हो जाएगा इसका? खत्म कहानी, ठीक है। क्या होगा इसका? 1 हो जाएगा। इसमें कभी कभी यूनिट नंबर पूछ देता है, यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो यो यूनिट डिजिट वाला हम तुमको बाद में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। कि कोई भी नंबर दे दिया, जैसे यही नंबर दे दिया, इस पे लिख देता 9, तो बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखो 1 को ही 9 बार करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 का 1 ही आते चला जाएगा, तो यूनिट डिजिट 1 रहेगा, है ना। 2 का वैसे ही, 3 का वैसे ही करेंगे। तो ये हम लोग अगले क्लास में सीख लेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में सीख लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये इसका बेसिक फंक्शन है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन भी करवा देते हैं। 8 नंबर हम लोग जान लेंगे। 8 नंबर क्या है? अगर किसी भी इवन पे, किसी भी माइनस पे प्लस पे पावर कुछ भी हो, हमेशा पॉजिटिव ही देगा, लेकिन अगर माइनस पे पावर इवन हो और माइनस पे पावर ऑड हो तब क्या होगा? तो अगर किसी भी -1 ही रखते हैं, ठीक है, सबसे आसान होता है। -1 पे पावर अगर इवन दे दे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इवन में या 4 दे दे, 2 दे दे, 6 दे दे, 8 दे दे, तो आप क्या रखोगे? माइनस पे पावर अगर इवन आ जाए तो क्या लिखोगे आप? +1, ठीक है। जैसे कि -2 पे पावर अगर दे दे 4, तो आप क्या लिखोगे? -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आप यहाँ 16 तो लिख दोगे, लेकिन साथ ही साथ माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। तो माइनस पे अगर पावर क्या होगा? प्लस का, माइनस पे अगर पावर इवन का होगा तो उसका वैल्यू जो आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू, वो प्लस होगा। लेकिन अगर वही ये में उतार लिए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए अगर माइनस पे पावर ऑड रहा, माइनस पे पावर ऑड रहा, ठीक है, तो इसका हमेशा वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। क्या आएगा?
निगेटिव आएगा। जैसे कि माइनस पे पावर अगर ऑड है तो -2 पे पावर अगर 3 है तो क्या लिखेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 टू जा 4 टू जा 8, माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया -8, ठीक है। एक और है उसको भी जान लीजिए, एक और कोना भर ही देते हैं, है ना। अगर 10 है और 10 पे पावर अगर 3 दे दिया जाए, फिर यहां 10 है, 100 है, अगर 100, या फिर 10 है, 10 पे पावर अगर 7 दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, 10 पे पावर अगर 7 दे दिया तो जितना पावर दिया हुआ रहेगा आप उतना ही जीरो लगा दोगे। 10 पे पावर 3 है तो कितना जीरो हो जाएगा, 1 पे पावर 3 जीरो, ठीक है। अगर 10 पे पावर 7 है तो 1 पे पावर 1 के साथ 7 जीरो। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए अच्छा एक क्वेश्चन करवाना है ना, बार बार सो एंड करने के चक्कर में। चलिए देखिए एक क्वेश्चन कर लीजिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन। एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है, 8 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, n का वैल्यू बताना है। 8 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 32, और आपको क्या करना है, n का वैल्यू बताना है। तो आप क्या करोगे, एक बात देखो जरा, इसमें सारा रूल लगा देना है। इसको पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ऐड करना है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3, 2 टू जा 4 टू जा 8 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, है ना। अब क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 प्लस n प्लस 2, क्योंकि ऊपर वाला दोनों सम हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 3 प्लस यानी 5 प्लस n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। अब देखो बेस सेम है तो पावर अब बराबर का भी साइन है तो पक्का है कि पावर भी सेम रहा होगा। अगर इधर 2 पे पावर 4 है तो उधर भी 2 पे पावर 4 रहेगा, तभी तो बराबर में आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस n इज इक्वल टू 5, यानी n प्लस n इज इक्वल टू 0। क्लियर है, समझ में आया। तो इसको तो यहाँ पे आपका n इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। इसी तरीके के बाकी क्वेश्चंस को भी आप लोग लगाएं, ठीक है, और इसमें और पारंगत हो जाएं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।